अरे आप लोग आ गए। मैं आप लोगों को कॉल ही करने वाली थी। कहाँ रह गए थे, इतनी देर लगा दी आने में। क्या हुआ, इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? मुझे लगता है जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अबू क्या बात है, आप बताएं ना, इतने चुप क्यों है? किसी ने कुछ कहा है? बेटा, किसी की मजाल नहीं है कि मेरी बेटियों के बारे में एक जुमला भी कह सके। मैं अभी जिंदा हूं, मैं अपनी बेटियों के बारे में फैसला कर सकता हूं, खुद मुख्तार हूं और न डरूं, समझी? चल सजा के आराम करो। आराम। आबिस आ गया ऑफिस से? जी वो तो खाना खा के सो भी गया। ठीक है, तुम भी जाके आराम करो, रात बहुत हो गई है, सुबह बात करेंगे। सोए नहीं तुम अभी तक? वही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं? तो ये सवाल करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तो सेट है। तुम्हें पता है कि आगे तुम्हारे साथ क्या होना है क्या नहीं, लेकिन मुझे मेरी लाइफ का कुछ नहीं पता। चाचा चाची आ गए? हाँ आ तो गए, लेकिन आते साथ रूम में चले गए, कुछ बोला ही नहीं। तुम होते तो शायद कुछ बता देते, क्योंकि इस घर के सबसे अक्लमंद आदमी तो तुम ही हो। कम ऑन जीनिया, कभी तो कोई मौका जाने दिया कर मुझे बातें सुनाने का। जाने दिया? अच्छा सुनो, एक काम तो कर दो मेरा। हाँ बोलो ना, क्या काम है? सुनो, वो तुम फहद को कॉल कर सकते? तुम्हें बताया था ना मैंने कि मेरी उससे लड़ाई हो गई है, मैं गुस्सा ज्यादा कर गई थी, तो मेरी वो कॉल नहीं उठा रहा है। मुझे लग रहा है कुछ बुरा हुआ है, तो प्लीज एक दफा कॉल करके पूछ लो ना उससे। रात के 12 बज रहे हैं जीनिया, मैं इस वक्त उससे कॉल करूँ? पागल हो गई हो क्या तुम? सो गया होगा वो अब तक। मैं चाचा से सुबह खुद पूछ लूंगा, तुम परेशान मत हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी खास बात हुई होगी, वरना चाचा तुम्हें जरूर बता देते। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम ना डरपोक हो। अभी यही काम मेरे माँ बाप ने तुम्हें बोला होता था, फौरन उठ के करते ही हूँ। मैंने कह दिया तो तुम्हें मौत आ रही है बस, है ना? तुम्हारे लिए घड़ी पे 12 बजे, लेकिन मेरी जिंदगी 12 के हिंसे पर लटक गई है। ऊपर से ये आयला भी जल्दी सो गई है, उसको भी आज ही सोने का, वही कुछ करती है। आपको अंदाजा भी, आप क्या कह रही हैं? आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं अम्मी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं और मेरी बेटी आप पर बोझ बन गए हैं, और आप इस बोझ को अपने सर से उतार देना चाहती हैं? तो हमें घर से क्यों नहीं निकाल देती? क्यों बोल रही हो ऐसा आयला? मैं ऐसा नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ अम्मी? मैं और फहद, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं अम्मी? साथ का भाई है वो। फहद को इस नजर से देखना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। जानती हूँ बेटा, मैं साद की मौत ने सारे रिश्ते उलट पुलट करके रख दिए हैं। अम्मी प्लीज, नए रिश्ते आप बनाना चाहती हैं, उसका इल्जाम आप साद की मौत को नहीं दे सकती। आप तो शायद ये बात भी भूल गई हैं कि वो सीनिया का मंगेतर है, मेरी छोटी बहन का। वो मंगनी अब खत्म हो चुकी है, हम बहुत मजबूर हो गए हैं बेटा। क्या कहा आपने? मेरी मंगनी खत्म होने की बात हो रही है ना?
मेरी मंगनी खत्म होने की बात हो रही है ना? हाँ, क्योंकि फहद अलीना को किसी और को नहीं सौंपना चाहता और अलीना की खातिर हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। आप लोग मुझे बलि का बकरा बना रहे, हाँ? है ना? हाथ को तो मैं देख लूंगी। ज़ीनिया, ज़ीनिया, आयला, गाड़ी की चाबी दो। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? ज्यादा सवाल मत करो, गाड़ी की चाबी दो। क्यों? आई मीन कहीं जाना है तो मैं ले जाता हूँ तुम्हें साथ में। गाड़ी तुम्हारी है या मेरे बाप के पैसों की? बोला ना, चाबी दो। कहाँ जा कहाँ रही हो? चाची, जीने को क्या हुआ? कहाँ गई है वो? तुमने रोका क्यों नहीं उसे? मेरे कहने पे कहाँ रुकती है जीनिया? हुआ क्या है? कुछ पता तो चले। और ये आपको क्या हुआ? चाची मुझे कोई बताएगा कि घर में चल क्या रहा है? और चचा कहाँ है? वो भी फैक्ट्री नहीं है, हो क्या रहा है? किस लिए जाएंगे वो फैक्ट्री? ऊपर बैठे रो रहे हैं वो अपनी किस्मत को। रो रहे? जाओ जाके देखो। आओ बेटा तुम भी। तुम्हारे अब्बू ने जमाल भाई से जब आयला के बारे में बात की ना, उन्हें तो एक शदीद सा शौक पहुंचा। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमने क्या कहा है। शौक तो लगना ही है ना। कहाँ उनका ले पालक बेटा करोड़ों का मालिक बनने वाला था और अचानक से सब कुछ खत्म। बात तो ठीक है, साद ने तो अपना सब कुछ अपनी बच्ची और बीवी के नाम कर दिया। अपनी जवानी, अपना वक्त लगाया, अपनी जान लगाई और ऐश करें दूसरे। और हमें क्या खबर अलीना को कोई कैसे पालेगा? आप जानती हैं बगैर बाप के बच्चियां किस तरह पलती हैं। फहद तो फिर भी उसका चचा है। अगर 10 उसके खाएगा तो 5 उस पर लगाएगा भी जरूर। भला मेरा फहद ऐसा है वो किसी का हक खाए? मैं अच्छी तरह जानती, वो तो अपना भी सब उन पे लगाएगा। मैं भी फहद के बारे में ही सोच रही थी। चारे को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है साद की वजह से। आयला का क्या है? उसको तो जवान कवारा लड़का मिल रहा है और फहद बेचारा पहले दिन से ही बच्ची संभालेगा, एक बच्ची की माँ संभालेगा। हफ्सा, दोबारा ऐसा मत कहना। फहद आजकल बहुत डिस्टर्ब है, आज ऑफिस भी नहीं गया। अच्छा, आप परेशान नहीं हो? मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है, परेशान नहीं हो। बेटा मैं बहुत मजबूर हो गया था, बहुत बेबस हो गया था, कुछ समझ ही नहीं लगी और क्या करता। समझ नहीं आया। हमेशा माँ बाप बेटी के मामले में क्यों कमजोर हो जाते हैं, क्यों मजबूर हो जाते हैं अब्बू? बेटी, बेटियां बेटियां और वो अलीना उस बच्ची को यहाँ नहीं रहने देंगे, ले जाएंगे उसे।